जय सनातन, जय श्री राम। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको सनातन की पीड़ा में बताना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज विधर्मियों की गिद्ध दृष्टि सनातन के ऊपर है। जी हाँ, ये फलता फूलता सनातन, ये हरा भरा सनातन, इस सबको समेटने वाला सनातन, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करने वाला सनातन, श्री राम मैं सब जग जानी बात करने वाला सनातन, विश्व का कल्याण हो इस भावना को आगे लेकर के बढ़ने वाला सनातन आज विधर्मियों के नजरों में खटक रहा है। आज विधर्मी लोग इस सनातन को मिटाने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, समय रहते हुए हम सनातनी यदि संगठित नहीं हो पाए, इनके कुचक्र को हम सफल होने दिए, इनके कुचक्र को यदि हम काट नहीं पाए, इनके कुचक्र की चक्रव्यूह में यदि हम लोग फंस गए, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सनातन सिमटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। आज जो घटना बांग्लादेश में घटित हुई है, एक हिंदू परिवार को बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। ध्यान देना, भारत में जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया जाता है, दलित। दलित कह करके हम सनातनियों में भेद पैदा तत्काल कर दिया जाया करता है। जब कोई भारत में सनातनी किसी कारण से जब उसकी हत्या हो जाती है, तो हिंदू को अलग अलग नाम से यहाँ पुकारते हैं, कहते हैं दलित को मार दिया गया, दलित मारा गया। और ठीक इसके विपरीत यदि किसी मुस्लिम के द्वारा भारत में ही कोई दलित मार दिया जाता है, तब वहाँ दलित शब्द नहीं जोड़ा जाता है, तब उनको विशेष समुदाय के लोग उनको कहा जाता है। हमारे भारत में ही हमें अलग अलग नामों से हमें बांट दिया जाता है। यह राजनीतिक कुचक्र है। अभी जो बांग्लादेश में एक दीपू दास हिंदू युवक की हत्या हुई, वहां किसी ने उसके साथ दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया, जबकि वास्तव में वो दलित था। लेकिन बांग्लादेश में जब उसकी हत्या हुई तो वहां किसी ने नहीं देखा कि ये दलित है कि सवर्ण है, अगड़ा है कि पिछड़ा है। वहां इसलिए उसकी हत्या हो गई क्योंकि वो हिंदू था, इसलिए मारा गया क्योंकि वो सनातनी था, इसलिए मारा गया कि वो सनातन धर्म का पालन करने वाला था, वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। बांग्लादेश में उसका कत्ल इसलिए किया गया, उसका वध इसलिए किया गया, निर्दयता पूर्वक उसको मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। और दंड भी किस तरह से उसको दिया गया, उसको इस प्रकार से मारा गया भीड़ ने, जैसे किसी गिद्ध ने किसी पशु को नोच कर खाया हो, ऐसे उसको नोचा है विधर्मियों ने। तत्पश्चात बिना वस्त्र के निर्वस्त्र करके उसको पेड़ से लटका करके जला करके इन विधर्मियों ने जश्न मनाया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये सुनियोजित तरीके से है, ये सोची समझी पूरी इनकी चाल है। और ये केवल एक दीपू दास के साथ नहीं, ये तो एक दीपू दास का वीडियो प्रकरण में आ गया, वायरल हो गया। आए दिनों बांग्लादेश में इसी प्रकार से चुन चुन करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है।
उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जो स्थिति पाकिस्तान में थी वही स्थिति बांग्लादेश में हो रही है। ठीक यही स्थिति बांग्लादेश में और यही स्थिति पाकिस्तान में। अब देखिए, कहने को बांग्लादेश पाकिस्तान आपस में दुश्मन हैं, दुश्मन देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश बना हुआ है, परंतु इन मामलों में दोनों एक साथ खड़े हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का उद्देश्य एक है कि हिंदू विहीन हो जाए बांग्लादेश, हिंदू विहीन हो जाए पाकिस्तान। दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, उन हिंदुओं को ये विधर्मी बड़े षड्यंत्र के तहत उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका घर जला रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा करके हिंदू जनसंख्या कम हो, इसके लिए देश में जितने भी, दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग में सबका मकसद एक ही है। रही भारत की बात, तो भारत की जो नीति है वो समझ में नहीं आ रही है। भारत का रवैया भी ढुलमुल है। भारत की जो स्थिति है वो भी बड़ी शोचनीय है कि भारत के जो हमारे हिंदूवादी नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। खासकर मैं आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। आपने अमेरिका के ऊपर दबाव डाल करके चीन को परास्त किया। आपने तमाम देशों के साथ मित्रता का व्यवहार किया। 10-12 वर्षों में आपने कई देशों की यात्राएं किया है और लगभग में आपके मुरीद हैं कई देश के लोग। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, कई देश आपके बहुत करीबी हैं, परंतु पड़ोसी देश जो है वो आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है और बहुत ज़्यादा ही संख्या में नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं? क्या इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जा सकता है? उन्होंने एक हिंदू युवक का वध किया है। क्या बांग्लादेश का कोई आपके भारत में घुसपैठिए के रूप में नहीं आया हुआ है? जो दीपू दास बांग्लादेश में रह रहा था वो तो उसका ही देश था, लेकिन भारत में जो घुसपैठिए हैं वो तो घुसपैठिए बन करके आए हैं। क्या बांग्लादेश की भाषा में जो भारत में घुसपैठिए हैं उनको जवाब नहीं देना चाहिए? उन्होंने एक को मारा है, आप 10 को मार करके, और सख्त संदेश, उनको कड़ा संदेश दो। अभी तो एक के बदले 10 है, लेकिन आने वाले समय में एक के बदले हम 100 को मारेंगे। और दुनिया में जितने सनातनी हैं, कभी भी कोई सनातनी किसी को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता, कतई नहीं। ना किसी धर्म के खिलाफ वो बोलता है, ना किसी पंथ के खिलाफ, ना किसी मजहब के खिलाफ। सनातनी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, फिर भी सनातनियों को चुन करके मारा जा रहा है। सनातनियों से इतना नफरत है, सनातनियों को सनातनियों से ही बांटा जा रहा है। हमें छोटा बड़ा कह करके, ऊंच नीच कह करके, अगड़ा पिछड़ा कह करके है? नहीं, ये गलत है। हमें जातियों में न बांटिए, हम सब सनातनी हैं। और जब कोई विधर्मी सनातनियों का वध करता है तो ये नहीं देखता है कि तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो, वो तो यही देखता है कि सनातनी है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश ने दुस्साहस किया है, ये हरकत किया है, एक हिंदू युवक दीपू दास का जो सरेआम कत्ल किया है, वध किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ।
और दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। साथ ही साथ भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसा कदम उठाए कि बांग्लादेश की कई पीढ़ियां याद करें कि दूसरी बार कोई दीप उदास इस प्रकार से इन अहिंसक हत्यारों का शिकार नहीं बनेगा। और यही चेतावनी आपको पाकिस्तान में भी देना है। आपने पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी प्रकार से एक बार इन बांग्लादेशियों को आप कुछ करके दिखा दीजिए, ताकि किसी भी हिंदू का वध न करे, कत्ल न करे। बांग्लादेश में हिंदू आबादी घट रही है, ये बड़ा दुखद है, ये चिंता का विषय है। मैं एक बार सभी सनातन प्रेमियों से दुनिया में जहां भी कहीं हो, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जातियों में मत बटिए, एक हो जाइए। भारत में कुछ लोग जाति के नाम पर तुम्हें बांट रहे हैं, लेकिन उनको कह देना कि कई वर्ष पहले जाति के आधार पर हमारे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनका क्या हुआ। जाति के आधार पर यदि आप बट जाओगे तो विधर्मी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और एक एक को बोटी बोटी काट करके खा जाएंगे। इसलिए विधर्मियों से हमें लड़ना पड़ेगा। जातियों में न बट करके हम लोग एकजुट हों। खासकर जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। और भारत के जो तमाम जो सनातनी मुस्लिम हैं, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि आइए, तुम इस मिट्टी के हो, इस धरती के हो, और तुम्हें भी इस धरती की कसम है, मिट्टी की कसम है, तुम भी सनातनी मुसलमान हो, तो अपने सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इन विधर्मियों के साथ तुम्हें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ना पड़ेगा। और तुम्हें भी हमारी तरह इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विधर्मी ये किसी के नहीं हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। मैं एक बार फिर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को उन्हीं की भाषा में आप जवाब दीजिए। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, जय भारती, जय तुलसी महारानी। हर हर महादेव।